ठीक है। तो हम लोग में बातें जो हो रही थी। कुछ अपडेट हुआ है है ना। चलो कोई बात नहीं। तो हम लोग बात करें किसके बारे में, साउंड के बारे में बातें करें, किसके बारे में। साउंड में हमने ये देखा कि उसके जो बहुत सारे इफेक्ट्स होते हैं यानी बहुत सारे प्रॉपर्टीज होती हैं, उनका किस प्रकार से हमारे वर्किंग में या हमारे आउटपुट में हमारे रिजल्ट में उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इसका इस्तेमाल कई तरह से किया है। जैसे सबसे शुरुआती दौर में अगर मैं बात करूं तो आपने इसको इस्तेमाल किया था वॉइस रिकॉर्डिंग में। बात वॉइस की ही हो रही है, साउंड की ही हो रही है। तो हमने क्या किया, वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से पहला हम काम क्या करते हैं, यानी आवाज को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और तो और आपने देखा होगा जितने भी मूवी सॉन्ग बनते हैं या जितने भी आप लोग यूट्यूब में गाने सुनते हैं, उन सारी चीजों को किसी न किसी सिस्टम के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। उसमें भी आपने कभी न कभी ऐसी कोई स्क्रीन देखा होगा जिसमें रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे क्या नाम से आशिकी 2 मूवी आई थी, उसमें आपने देखा कि रिकॉर्डिंग हो रही है। तो रिकॉर्डिंग में कोई व्यक्ति गाना गा रहा है, पीछे साइड से क्या किया जा रहा है, उसके वॉल्यूम को कम ज्यादा किया जा रहा है। मतलब क्या किया जाता है, हमारी जो आवाज होती है ना उसमें क्या है, बहुत सारी जैसे मैंने बताया प्रॉपर्टीज होती है। तो आवाज को क्लियर करने के लिए, आवाज को और सुरीला बनाने के लिए आज जो हमारा जमाना है, आज हमारे पास जो बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, हम जो आवश्यकता अनुसार उन चीजों को कम ज्यादा करके वॉइस को क्लियर कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि भारी आवाज है, इतना वाइब्रेशन है मेरी आवाज में, उस वाइब्रेशन को कम किया जा सकता है। ठीक, इससे फायदा क्या होता है, वो चीजें हमारे सुनने में अच्छी लगने लगती। आपने देखा होगा कभी कभी जब आदमी सो के जगता है या कभी कभी थोड़ा सा गला पड़ जाता है तो आवाज बड़ी बहुत ज्यादा वाइब्रेट होने लगती है, पता भी चल जाता है आपके गले को क्या हो गया, पूछते हैं लोग बात। क्योंकि उनके दिमाग में सैंपल हमारे आवाज का दूसरा है और अब हमारे आवाज का सैंपल क्या हो गया है, बदल गया है। तो वहां पर क्या होता है, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टी है जो ऊपर नीचे हो रही है, यही ना हो रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, हमारे पास आज डिजिटल जमाना है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है उसको कम ज्यादा करके हम उसको क्या कर देते हैं, अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम बात करें क्या, वॉइस रिकॉर्डिंग की बात करें तो वॉइस रिकॉर्डिंग एक एप्लीकेशन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में अगर हमें वॉइस रिकॉर्ड करना है तो क्या करना पड़ता है, वॉइस रिकॉर्डर एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन लोग, उसके बाद जब नई रिकॉर्डिंग करना पड़ता है तो न्यू में क्लिक करते हैं, न्यू में टैप करते हैं, तब हमारा क्या हो जाता है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। रोकना है हमें तो क्या करते हैं, पुश कर देते हैं। अगर उसको फिर से कंटिन्यू करना है तो क्या करते हैं, कंटिन्यू या प्ले वाले में फिर से कर देते हैं। तो ये काम जो हम करते हैं अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में, इसी प्रकार से हमें अलग अलग नाम से अलग अलग सॉफ्टवेयर हमें कहाँ मिल जाते हैं, अपने कंप्यूटर। काम जो है वही रिकॉर्ड करना। अच्छा, उसके बाद भी आप क्या कर लेते हैं, हम अपनी फाइल को देखना चाहते हैं। जैसे फोटो में, फोटो खींचने के बाद हम बगल से फोटो देख सकते हैं ना, कौन कौन सी फोटो हमने खींचा, वो किस प्रकार से दिखाई दे रही है। उसी प्रकार से वॉइस रिकॉर्डिंग से क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करने के बाद ये भी देख लेते हैं कि हमारी कौन सी फाइल कितने मिनट की है, कौन सी फाइल किस नाम से सेव करना है, कौन सी फाइल कब हमने रिकॉर्ड किया था, कौन सी फाइल कौन से डेट में, यही चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें। साथ में हम उसको प्ले भी कर लेते हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो बगल में थ्री डॉट बना रहता है, जहां से हम क्लिक करके उसको शेयर भी कर लेते हैं, यही सब करते हैं ना। और तो और डिलीट भी कर लेते हैं, कर लेते हैं नहीं कर लेते हैं, और तो और उसका रिनेम भी कर लेते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी जो हमारे मोबाइल में रहती है उसी प्रकार से हमें कहाँ मिलती है, नॉर्मल कंप्यूटर में जो हमारे पास एप्लीकेशन होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, उनके माध्यम से हम वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। और वॉइस को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लिख लीजिए वॉइस रिकॉर्डर। बात समझ में आ रही है, क्या बात कर रहे हैं बात, ठीक है ना।
हेडिंग डालिए वॉइस रिकॉर्डर। साउंड की विभिन्न सुविधाओं के साथ, साउंड की विभिन्न सुविधाओं के साथ हम वॉइस रिकॉर्डर का उपयोग करके हम वॉइस रिकॉर्डर का उपयोग करके आवाज को कंप्यूटर में आवाज को कंप्यूटर में सुरक्षित कर सकते हैं। आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, माइक्रोफोन, बिना इसके तो होगा नहीं, ठीक है ना। और दूसरा, वॉइस रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर। दूसरा क्या होता है? वॉइस रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर। हाँ हाँ, आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए हमें कंप्यूटर में दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। पहला, माइक्रोफोन, दूसरा वॉइस रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इन दो चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला हमारा होता है जिसमें हम बोलते हैं हेलो हेलो माइक टेस्ट, ठीक है ना, माइक चेक। और दूसरा क्या, कोई ना कोई हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे जिसके माध्यम से हमारा वॉइस क्या होगा, हमारे मोबाइल में या कंप्यूटर में रिकॉर्ड होगा। आगे लिखिए इसी में, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम वॉइस को रिकॉर्ड करने के साथ साथ, वॉइस को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उसे रीनेम, रीनेम, रीनेम मतलब समझते हैं ना, नया नाम देना, ठीक ना। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड भी समझते होंगे, ठीक है ना। डिलीट, शेयर एवं प्ले कर सकते हैं, एवं प्ले कर सकते हैं, प्ले PLA भाई, एवं प्ले कर सकते हैं। ये बात हो गई किसके बारे में, हमारे वॉइस रिकॉर्डर के बारे में। किसके बारे में बात हो गई? अच्छा, वॉइस रिकॉर्डर से हमने ये देखा कि हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया, लेकिन हमारा दिल भरा नहीं, हमारा काम हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हमने जब इसको रिकॉर्ड करने के बाद रिंगटोन में बदलने की कोशिश किया तो फाइल बड़ी थी, 5 मिनट लगाना था। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी गाना रहता है, कुछ गाने हमें 5 मिनट पसंद आते हैं, लेकिन कुछ गानों का बीच का जो हमारा रहता है लिरिक्स, वो बस बहुत पसंद आती है। और हमारी मर्जी है कि वो पीछे वाला हमें पसंद आए। कौन सा? ठीक है ना।
जैसे आपने देखा होगा विविध भारती नहीं सुनते हैं आप लोग, विविध भारती नहीं सुनते हैं, ठीक है ना। उसमें क्या करता है, विज्ञापन देता है अपने ही चैनल का, अपने ही प्रोग्राम का प्रचार देता है, बहुत प्रभावित करने वाला चीज रहता है। तो वो क्या करता है कि जैसे बोल रहा है, वो ये कहना चाह रहा है कि हम सभी लोग मिल के एक साथ गाना सुनेंगे। तो लास्ट में क्या बताने लगा, हम साथ साथ, क्या किया उसने, मतलब उसने चीजों को प्रभावित किया ना, प्रभावी बनाने के लिए क्या किया उसने। उसके पास जो टूल्स हैं, टूल्स क्या है उसने, उसके पास टूल्स हैं, गाने हैं, रिकॉर्डिंग है, बहुत सारा मटेरियल उसके पास है। किसके पास, विविध भारती के पास। समझते ना विविध भारती क्या है, एफएम रेडियो। मैं सुनता हूँ, अभी भी सुनता हूँ, यहाँ घर पे आता हूँ मैं एफएम रेडियो सुनता हूँ। उसमें मुझे सबसे ज्यादा मजेदार बात रहती है उसमें बोलने की स्टाइल। और अलग अलग प्रोग्राम आते हैं तो अपने से गाना बदलता रहता है, हमारा मूड अपने से बना रहता है, कभी अच्छा वाला, कभी डिस्टर्ब वाला, कभी कोई वाला। मेन हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास मटेरियल बहुत है, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट हमें चाहिए, कुछ हिस्सा हमें चाहिए। सिर्फ रिंगटोन के लिए ही नहीं, आपने देखा होगा बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं, उसमें क्या होता है, कभी कोई दूसरे गाने का वो गाना चल रहा है, कभी दूसरे गाने में डांस होने लगता है, कभी दूसरे मिक्स होता है ना, ऐसा होता है ना। तो ये सारी चीजें किसके माध्यम से होता है, ऑडियो कटर, ऑडियो मिक्सर। क्या होता है, हमने अभी बात किया वॉइस रिकॉर्डर के बारे में, अब हम बात करें किसके बारे में, वॉइस कटर या फिर ऑडियो कटर। समझ में आ रही बातें। और ऑडियो मिक्सर भी होता है, कई सारे सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑडियो को कट करने का काम करते हैं, इसी को एक नाम और बोलते हैं, ऑडियो कटर बोलते हैं, दूसरा MP3 मेकर भी बोलते हैं। आप जो नाम गूगल में डालोगे उसी नाम से आपको चीजें दिखाई देने लगेगी, मतलब तीनों का, दोनों का सेम है। एक और आता है आपका वॉइस मिक्सर, इसी को आप एक नए और नाम से जान सकते हैं, ऑडियो मिक्सर। देखो शब्दों का मतलब जो हो रहा है वो बात समझ में आ रही है आपके, ये करना क्या चाह रहा है, पहले भी तो काटना पीटना चाह रहा है, पहले भी क्या चाहता है, काटना, दूसरे में क्या चाहता है, क्या लिखा हमने, MP3 मेकर, यानी कि छोटी सी क्लिप काटेगा जिससे आप क्या बना सकते हैं, MP3 बना सकते हैं। रिंग टोन मेकर ये सब क्या है हमारे सॉफ्टवेयर का नाम। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसने क्या किया, MP3 मेकर मतलब कोई वॉइस है उसको MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा। वॉइस मिक्सर है, ये क्या करेगा, अलग अलग आवाज को मिला देगा। आप इसमें और एक काम कर सकते हैं, लड़के वाले की आवाज को लड़की वाली आवाज बना सकते हैं, लड़की वाली आवाज को लड़के वाला बना सकते हैं, ठीक है ना। और आपने देखा होगा कौन सा, इस समय बहुत सारे शॉर्ट वीडियो में आते हैं, जितना भी मटेरियल आएगा वो एक एक आदमी वाली आवाज को इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, मेरा मतलब है ऐसा ऐसा काम करिए और आपको सफलता मिलेगी, किसी पे इतना भरोसा ना करें कि आपको बाद में दुख सहना पड़े। जो भी चीजें हैं, तो क्या कर रहे हैं वो, ये बहुत एक आवाज का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, अगर आपने नोटिस किया हो, एक आवाज का एक स्टाइल उसकी है, जब भारी भरकम सी आवाज है, बहुत अनुभवी व्यक्ति लगता है वो, ठीक है ना। आप लोग देखते हैं, हो सकता है मेरी बात तस्वीर ना आ रही हो आपको, ऐसे तो आवाज इसमें खूब इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा AI की माध्यम से बहुत सारी तस्वीरें रहती हैं, बुढ़ा है, अनुभवी आदमी है, कोई भी डंडा उंडा लिया है, समझाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो रहा है, वो स्क्रिप्ट लिखी रहती है, उसको AI के माध्यम से उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। मैंने आपको एक बार बताया था कि हमने अपनी संस्था के लिए एक प्रचार बनाया था, पहले मुझे भी अपनी फोटो, बाजार की फोटो बहुत बुरी लगती थी, अच्छी नहीं लगती थी, फिर मैं गार्गी सर्विसेज के बारे में जानकारी ली, वहां मैं गई और अपनी फोटो से करवाई, आज मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्या है, प्रचार है, ठीक है ना। तो किसकी आवाज मुझे लगाया उसमें, एक लड़की ने, साथ में वो लड़की थोड़ा सा, पहले मुझे भी अपने आधार की फोटो अच्छी नहीं लगती थी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, फिर मुझे पता चला गार्गी सर्विसेज के बारे में, मैं वहां गई, आधार में अपनी फोटो चेंज करवाई। ऐसे करते हैं AI वाले, बस आंख मुंह बस इतने करते हैं, ऐसे करते हैं।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम अब क्या करेंगे, ऑडियो मिक्सर के माध्यम से या एमपी3 क्रिएटर के माध्यम से, इनमें क्या करते हैं, हम अपने वॉइस को और क्लियर कर सकते हैं, नॉइज को कम कर सकते हैं। कई बार हम रिकॉर्डिंग करते हैं तो आउटसाइड की बहुत सारी सराउंडिंग आवाजें आती रहती हैं, उसको भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं। जितना ज्यादा अच्छा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, उतने ज्यादा अच्छे अच्छे फंक्शन मिलेंगे। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि अगर आप पेड वाला वर्जन इस्तेमाल करेंगे तो और फीचर्स मिलेंगे, और अगर पब्लिक वाला इस्तेमाल करेंगे, फ्री वाला इस्तेमाल करेंगे, लिमिटेड फीचर मिलेंगे। ऐसा ही होता है ना, पैसा दे के काम करवाओगे तो अच्छा काम होगा, फ्री में करवाओगे तो फ्री वाला काम होगा। खैर, उधर अपन नहीं जाएंगे। ये इतने हमारे क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको लिख लीजिए। क्या लिखेंगे हम लोग? MP3 कटर, और जब MP3 कटर, पोस्टर में वॉइस वॉइस कटर, पोस्टर में वॉइस मिक्सर, कुछ लिख लीजिए, तीन तीन चार लिख लीजिए, तो आप दिमाग में रहेगा कि हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। चल जाएगा जो लिखा है आपने? कलर चेंज करें, दिखाई नहीं दे रहा है ना? पहला लिखा हमने MP3 मेकर, दूसरा लिखा वॉइस मिक्सर, फिर लिखा ऑडियो मिक्सर, ऑडियो कटर, दो तीन नाम लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए इसमें, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किसी बड़ी ऑडियो फाइल को उसके छोटे हिस्से में, उसके छोटे हिस्से को लिख लीजिएगा। तो सेंटेंस सुधार लीजिए, इस सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है ना, किसी ऑडियो फाइल के छोटे हिस्से को अलग करके, छोटे हिस्से को अलग करके नई फाइल के रूप में सेव किया जा सकता है, नई फाइल के रूप में सेव किया जा सकता है, तथा फाइल को आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त वॉइस मिक्सर में अलग अलग ऑडियो फाइल को अलग अलग ऑडियो फाइल को एक साथ किया जा सकता है, अलग अलग ऑडियो फाइल को एक साथ किया जा सकता है। चलो, एक बात और मुझे याद आ रही है, मैं आपको बताता हूँ। गाना सुनते होंगे आप लोग, कभी के मन करता होगा, ठीक है ना? गाना सुनते होंगे तो आपने देखा होगा, जब गाना प्ले होता है, अब थोड़ा सा इन चीजों का कम समय आ गया, लेकिन हम पुराने गानों को अगर आप सुनेंगे तो पहले क्या होगा, मान लीजिए वही वाला गाना, हम साथ साथ है, कौन सा? हम साथ साथ हैं फूलों में। नहीं समझ में बात? जब उठेगा तो धीरे से उठेगा, और जब बैठेगा तो धीरे से बैठेगा।
ये भी हमारे आरडीओ का ही एक प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। इन चीजों को आपने ज्यादातर अगर नोटिस किया हो, जब किसी के शादी के कैसेट देखते हैं हाँ, तो कोई गाना गाना प्ले होता रहता है, उसके बाद वो खत्म होता है तो धीरे से खत्म होता है, और फिर दूसरा फिर से जब प्ले होता है तो धीरे से प्ले होता है, और फिर ऊपर हाइपर होता है, ठीक है ना। फिर वो नॉर्मल स्टेज में चलता रहता है, फिर जब खत्म होने वाला तो फिर से वो क्या होता है, डाउन होता है। इन चीजों को जब आप इससे संबंधित कोई भी काम करोगे तब समझ में आएगा। इससे संबंधित, जैसे अगर आप वीडियो मिक्सिंग का काम सीखते हो, ऑडियो मिक्सिंग का काम सीखते हो, तो इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना। स्लोप होता है, क्या कहलाता है इसको, स्लोप। जैसे हमारे सड़क में स्लोप होता है ना, उसी तरह से किसमें होता है, ऑडियो स्लोप होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने बातें की है किसके बारे में, ऑडियो के बारे में। ऑडियो क्या होता है, ऑडियो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उनका कैसे कैसे प्रभाव होता है, ऑडियो के लिए हम कौन कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, उन सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्या काम करते हैं, ये सारा काम हम लोगों ने सीखा। अगला डिक्शनरी ग्राफिक्स, इसमें कोई सवाल कोई दिक्कत बताइए। कुछ पूछना है, आप लोग कुछ पूछते ही नहीं है। चलिए ठीक है, तो ग्राफिक्स क्या होता है हमारा, ग्राफिक्स शब्द जो बना है वो ग्राफ से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, ग्राफ से बना हुआ। ग्राफ में क्या होता है, दो एक्सेस होते हैं, एक एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है, याद आया। और उन्हीं दो एक्सेस के माध्यम से हम क्या बनाते हैं, कोई ना कोई आकृति का निर्माण करते हैं। आपने अगर आपने गौर किया हो, बचपन में आप लोगों ने क्या बनाया था, बहुत सारे चार्ट बनाया था, सर्कल बनाया था, तस्वीरें बनाई थी। तो वहां पर जो पॉइंट्स बनते हैं, उन चीजों को अगर आप पिक्सल के रूप में समझे, क्या समझे, पिक्सल के रूप में कोशिश करें अपन लोग। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, ग्राफ इसी तरह रहता है ना, हमें समझ में आया इसलिए हमने इसको क्या थोड़ा दूर दूर इस्तेमाल किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके कंप्यूटर में या आपके मॉनिटर में हर चीज की एक वैल्यू है। वैल्यू मतलब उसका कुछ निर्धारित मान, उसका कुछ निर्धारित मान, ठीक है ना। जीरो से चलोगे, एक से चलोगे, जीरो से शुरू करें अपन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये मानिए जहां पर दो बिंदु टकरा रहे हैं, ठीक है ना, वो क्या है, एक पिक्सल है, ये क्या है। अभी आपको समझ में आया इसलिए हमने क्या किया, इसको दूर दूर किया है। लेकिन मॉनिटर तो सारी चीजों को पहले से समझता है, उसको ऐसे व्यवस्थित ही किया गया है, उसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ प्रोसेस करने की जरूरत है। तो क्या करते हैं चीजों को, और थोड़ा करीब, थोड़ा नहीं बहुत करीब रहता है। अगर आप बहुत पास से इसको देखेंगे, तो आप देखेंगे जैसे हमारे कपड़ों के धागे होते हैं ना, रेसे, ठीक है ना, बहुत करीब से देखो तो दिखाई देते हैं, उसी प्रकार से आपको मॉनिटर में यहाँ पर छोटी 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 बिंदुएं दिखाई देती हैं। वो क्या होते हैं हमारे, पिक्सल्स होते हैं, क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं। अब इसी में अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमारे ग्राफ में हमारे क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, या फिर क्या है हमारे पिक्सल्स हैं। अब हम क्या करेंगे, या तो कोई ना कोई आकृति बनाएंगे ना। मान लीजिए हमने ए फॉर एप्पल लिखा, क्या लिखा हमने, हमने ये ए फॉर एप्पल, ठीक है, बंद कर दोबारा, बंद कर। अब तुम बात करेंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा, ए फॉर एप्पल लिखा हमने, ये हमारे किसी न किसी पॉइंट को काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं ना। इन पॉइंट्स का नाम होता है, नंबर होता है। पहले वाले पॉइंट्स का नंबर है 00, दूसरे वाले पॉइंट्स का क्या है, 01, तीसरे क्या होगा, 02, 03, 04, 05, 0, 0, ये 01, 02 मतलब क्या होता है,
0 नंबर का रो, 0 नंबर का कॉलम, 0 नंबर का रो, 1 नंबर का कॉलम, 0 नंबर का रो, 2 नंबर का कॉलम, 0 नंबर का रो, तीसरे नंबर का कॉलम। समझ में आई बात? नहीं है तो अब समझ में आ जाएगी। अब समझ में आ जाएगी कैसे? इसमें क्या हुआ, पहले नंबर का रो और 0 नंबर का कॉलम, पहले नंबर का रो और दूसरे नंबर का, यानी हर किसी का कभी मैच नहीं करेगा एक दूसरे से, कभी एक दूसरे को टकराएगा नहीं कि ऐसा हो कि दो सेल का नंबर एक ही हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना? जिन लोगों ने मैथ में आप भी वो पढ़ा है, मैट्रिक्स पढ़ा है, वो इस बात को प्रॉपर तरीके से समझते हैं। पढ़ा है लोगों ने? कोई मैथ में स्टूडेंट नहीं है? मैथ के स्टूडेंट है कोई? कोई नहीं है? जो मैट्रिक्स होती है, लेकिन हमने पढ़े जब कॉलेज गए था उसमें मैथ का स्टूडेंट हो नहीं। ठीक है ना? जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग होता है ना, तो हम लोगों को कैसा कैसा जोड़ घटाना गुणा भाग सिखाया, सीधी सीधी नंबर, नंबर लिखा हुआ है, उसी को जोड़ो, उसी को घटाओ, उसी को गुणा करो, उसी को भाग करो, ऐसा सीखा ना हम लोगों ने? कैसे? कुछ ऐसा नंबर मिल सकता है, लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं मिलता, मैथ में कैसा मिलेगा? नंबर कुछ भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा वही होगा। अब इसको गुणा करो, किससे गुणा करना है? ये तो गाना याद आ रहा है, सर तेरा चचराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे गाड़ी का बेड़ा आए। मैथ का काम है, सर तो चकराए गाड़ी। ठीक है ना? ये वाला देखा था आपने कभी? ऐसा हुआ होता होगा, तोड़ भी होता है इसको। अब ये ना सोच लीजिएगा कि इसका गुणा इसमें करो, इसका गुणा इसमें ऐसा नहीं होता। इधर नहीं जाएगी, आप परेशान बिल्कुल भी नहीं करेंगे। मैथ ऐसा ही होता है, परेशान करने वाला। ठीक है ना? बता इसलिए रहे हैं कि आपको ये बात जानकारी रहे कि ये दुनिया बड़ी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, इतना पेचीदा काम इस दुनिया में है जिसको समझने के लिए आपको उलझ जाता है। जैसे बहुत सारे लोग भगवान को ढूंढने लगते हैं, मैथ को ढूंढ लो भगवान मिल जाएगा। ठीक है ना? आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बहुत सारी चीजें नाम सुना है आप लोगों ने। उन चीजों में जब आप जाओगे ना, तब आपको लगेगा ये बारीक से बारीक चीजों को भी ये लोग कैलकुलेट करते हैं, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है, वही चीज है। ये आगे की बातें हम आपसे अगले दिन करेंगे, लेकिन इन चीजों के बारे में मैंने इसलिए बात किया कि यहाँ पर हर चीज को नंबर दिया जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे नंबर दिया है 00, 01, 02, 03 दिया ना, उसका नंबर दिया जाएगा, उसके बाद उसमें कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेटर नहीं जा रहे हैं, परेशान होइए। इसी तरह से क्या होगा, सारे पिक्सल्स को क्या हो जाएंगे, नंबर। फिर ये देखेंगे कि हमें ए बनाने के लिए कौन कौन से पिक्सल्स का इस्तेमाल किया है। ए बनाने के लिए इस पिक्सल का इस्तेमाल किया है, इस पिक्सल का इस्तेमाल किया है, इसका किया है, इसका किया है, इसका किया है। हमारे जो पिक्सल्स हैं वो दूर दूर है, इसलिए हम इनको पॉइंट कर रहे हैं। और जहां पिक्सल पास पास रहे तो बहुत सारे पिक्सल्स आ जाएंगे साथ में। समझ रहे हैं आप? और हमारा क्या बन तैयार हो जाएगा। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। ग्राफिक्स में जो भी तस्वीरें बनेगी वो किसके माध्यम से बनेगी, ग्राफ के माध्यम से। ठीक है ना? तो तस्वीर के बारे में जब भी हम बात करेंगे, ग्राफ की बात करेंगे, या दिमाग में आपको कभी कभी देखा होगा 3D के बारे में बात किया जाता है। किसी बारे में? 3D होता क्या है आपने नोटिस किया होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। 3D में क्या बात किया जाता है, एक तो एक्सेस एक्स एक्सेस, एक तो वाई एक्सेस, एक तो जेड एक्सेस। मालूम है आप लोगों को? ये क्या है हमारा, एक्स है, ये क्या है, वाई है, और ये क्या है, यानी ये थोड़ा सा टेढ़ा पीछे की ओर जाता है। किधर जाता है? आप देखते हैं किसी भी चीज को देखते होंगे, जैसे क्या दिखा दें आपको हम। चलिए मान लीजिए मोबाइल दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है ना? कुछ लोगों को ये बात दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना? आप देखिएगा, अब आपको ये भी दिखाई दे रहा है, ऐसे देखिए, ये भी दिखाई दे रहा है,
ये भी दिखाई दे रहा है, नीचे का दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। थ्री डायमेंशन देखा हमने, ये भी देखा, ये भी देखा और ये भी देखा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3D, क्या बोलते हैं 3D। लेकिन आप दिमाग का 3D बना, आप दिमाग में 2 डायमेंशन की तस्वीर बना, इसी तस्वीर पर जब फोटो खींच लीजिए और प्रिंट करा लीजिए, तो आप दिखाई देगा 3 डायमेंशन। लेकिन क्या फोटो में 3 डायमेंशन है? फोटो में तो 2 डायमेंशन ही है। इसमें मैं एक बात आपको दिखाता हूँ, एक तस्वीर में बनाता हूँ 3 डायमेंशन। इसको क्या बोलते हैं वैसे हिंदी में? वेरी गुड। इसमें हमें 3 डायमेंशन दिखाई दे रहा है। 3 डायमेंशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिखाए हम। चलो, पहला हमें दिखाई दे रहा है ये वाला ऊपरी हिस्सा, दिख रहा है ना, ऊपर वाला तल, समझ सकते हैं आप लोग। दूसरा हमें दिखाई दे रहा है ये सामने वाला, ये सामने वाला है सर, ठीक है ना। फिर क्या होगा, कलर चेंज कर देते हैं। अब कोई नहीं दिखाई दे रहा, ये ना सोचना कि इसको ये देख पा रहे हो, नहीं देख पाओगे, ठीक है ना। तो हम किसको किसको, सामने वाले देख पा रहे हैं, ऊपर वाले देख पा रहे हैं, इसको 3 डायमेंशन देख पा रहे हैं ना। पर एक बात बताइए, क्या हमारा मॉनिटर 3 डायमेंशन है? मॉनिटर तो हमारा 2 डायमेंशन ही है। तो 3 डायमेंशन को भी हमारा दिमाग रखता किसमें है, 2 डायमेंशन में ही रखता है। सिर्फ सूचना बस रखता किसका, इसकी भी रखता है। समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हमारी 3 डायमेंशन की भी तस्वीर हमारे दिमाग में बनती 2 डायमेंशन ही है। सिर्फ चूंकि हमारा जो प्रोसेसर है इतना स्ट्रांग है, उसको जितने स्टेप में आप सूचना रखना चाहो, यहाँ तक कि मैं बोलो 4D की जानकारी रखना चाहते हो, वो उसके लिए भी जगह रखता है हमारा दिमाग, तो रखता ही रखता है। लेकिन एक्चुअल में जो तस्वीर बनेगी क्या उसमें बनेगी, 2 डायमेंशन ही बनेगी। क्लियर हुई बात? आज के लिए इतना, बाकी बातें ठीक है। आप लोग सवाल पूछा करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सवाल दुनिया का कोई सा भी, अगर आपके लायक नहीं है मैं बता दूंगी सवाल आपके लायक नहीं है, या इसका जवाब मेरे पास नहीं है, कोई और देगा। लेकिन सवाल पूछो, जब तक आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं रहेगा, सीरियस नहीं रहोगे तो सीखा नहीं सकते, ठीक है ना। सवाल पूछिए आप लोग।